सो हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके प्यारे चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। सो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग की पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था हमारा 6th लेसन, जिसका नाम है एनिमल क्लासिफिकेशन, और इसके हम लोग ने ऑलरेडी 2 लेक्चर अपलोड कर लिए हैं, जिसमें मैंने पूरे के पूरे जितने भी नॉन कॉर्डेट्स थे, ठीक है, मतलब पूरे के पूरे 9 फाइलम मैंने आप लोग को पढ़ा दिए हैं लास्ट वाले लेक्चर में। तो जिसने नहीं देखा है वो जरूर से जाके देखे। और जो फर्स्ट वाला लेक्चर था, ठीक है, लेक्चर नंबर 1, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर मैंने सारे के सारे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बात कर रखी है। सही है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपको बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन नहीं आएगा तो आगे आप जितने भी फाइलम्स आप लोगों को पढ़ने हैं ना, वो इतना क्लियरली आपको समझ में नहीं आएगा। तो अगर आपने ये दोनों वीडियोस नहीं देखे तो जाके पहले फटाफट देख लेना। क्लियर है? ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा अनाउंसमेंट देना चाहता हूं कि हमारा जो JR ट्यूटोरियल्स का एप्लीकेशन है वो आप जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, एप्लीकेशन है। जाके 12-13 MB की एप्लीकेशन है, उसे जरूर से जाके वहां पे डाउनलोड कर लेना। उस पे बहुत सारे क्विजेस आने वाले हैं, बहुत सारे टेस्ट सीरीज चालू होने वाली है आप लोग के लिए, और बहुत सारे लाइव लेक्चर्स भी और आपके लिए कोर्सेज भी वहां पे स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो, ठीक है, मुझसे कोई डाउट है वो पूछना चाहते हो, या फिर आप मुझे अप्रिशिएट करना चाहते हो मेरी टीचिंग के लिए, तो आप डायरेक्टली आके मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो। कोई भी डाउट हो आपको, साइंस 2 से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, तो आप डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे आके मुझे मैसेज कर सकते हो। क्लियर है? सो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम लोग पूरा का पूरा लेक्चर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ कॉर्डेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि कॉर्डेट्स क्या होते हैं और उसके अंदर कौन कौन से आगे सब डिवीजन हम लोग को देखने मिलते हैं। तो ये एक नॉर्मल सा चार्ट है किंगडम एनिमेलिया का, जिसमें कितने टोटल 10 फाइलम मैंने आप लोगों को बताए हुए। कितने फाइलम है टोटल? 10 फाइलम है, जिसमें से मैंने आपको 9 फाइलम ऑलरेडी करा रखा है लेक्चर नंबर 2 में। ठीक है, ये सारे के सारे फाइलम मैंने आपको ऑलरेडी करा रखा है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, जो किंगडम एनिमेलिया है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड था। एक था नॉन कॉर्डेटा और एक था कॉर्डेटा। सही है, तो नॉन कॉर्डेटा के अंदर ये सारे के सारे 9 फाइलम आते हैं। ये सारे के सारे 9 फाइलम किसके अंदर आते हैं? नॉन कॉर्डेट्स के अंदर। और कॉर्डेटा के एक बड़ी सी अलग सी फाइलम है। ठीक है, तो आज हम लोग इसको कवर करने की कोशिश करेंगे पूरे लेक्चर में। ठीक है, स्टार्ट करें, आ जाओ। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉर्डेटा के बारे में कि आखिरकार कॉर्डेट्स होते क्या हैं। देखो, जिन ऑर्गेनिजम्स के पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है, ध्यान से सुनो, जिन ऑर्गेनिजम्स के पास क्या प्रेजेंट होगा? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा। अब ये नोटोकॉर्ड क्या होता है? कुछ नहीं है, एक लंबी सी डंडी है, ठीक है, एक बड़ी सी डंडी है जो क्या कर रही है? बॉडी को सपोर्ट कर रही है खड़े होने के लिए, या फिर एक बॉडी को शेप दे रही है। क्या कर रही है? बॉडी को एक शेप दे रही है। उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? नोटोकॉर्ड। समझ में आया? नोटोकॉर्ड सिंपल सी एक चीज है, ध्यान से सुनो, नोटोकॉर्ड सिंपल सी एक चीज है जो आपकी बॉडी के अंदर डाली हुई है, एक रॉड टाइप है। सही है, जैसे किसी के देखा होगा आप लोग ने, किसी का गलती से पैर फ्रैक्चर हो जाता है तो उसके अंदर क्या डाली जाती है? रॉड डाली जाती है, ताकि उसका जो पैर है वो सीधा रहे। सही है, वैसे ही नेचर ने क्या किया है? आपके बॉडी के अंदर एक रॉड डाल दी है, जिसका नाम क्या दिया है? नोटोकॉर्ड। ठीक है, जो क्या करेगी? बॉडी को एक शेप देगी। समझ में आ रही बात? इसी जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा, उन ऑर्गेनिजम्स को हम लोग किसके अंदर गिनेंगे? कॉर्डेट्स के अंदर गिनेंगे, या फिर कॉर्डेटा के अंदर गिनेंगे। सही बात है। तो कॉर्डेटा का सबसे पहला फीचर क्या है कि भैया उसके पास क्या होने चाहिए? नोटोकॉर्ड्स होने चाहिए। और अगर मैं बात करूं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की, तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में जितने भी कॉम्प्लेक्स फीचर्स थे वो सारे के सारे किसके पास रहेंगे? कॉर्डेट्स के पास रहेंगे। मतलब इनके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेगी। साथ ही साथ ये लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। समझ में आ रही बात? साथ ही साथ ये सारे यूसिलोमेट होंगे, इनके अंदर ट्रू सिलोम मिली जाएगी। समझ में आ रही बात? तो ये सारे के सारे कैरेक्टर जो मैंने आप लोगों को पहले लेसन में पढ़ाए थे, पहले लेक्चर में पढ़ाए थे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के, वो सारे के सारे जितने भी कॉम्प्लेक्स चीजें है ना, वो सब कुछ किसके अंदर मिलेगी? कॉर्डेट्स के अंदर मिलेगी। तो वो सारी चीजें मैं लिखवा नहीं रहा हूं, क्योंकि वो सारी चीजें आप लोग को आती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? नोटोकॉर्ड। समझ में आ रही बात? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड जिसके अंदर प्रेजेंट होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? कॉर्डेटा। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? कॉर्डेटा। इसके पहले वाली जो फाइलम थी दैट इज हेमिकॉर्डेटा, उसका क्या था? देखो उसका क्या सीन है बताएगा। पहले, ठीक है, बहुत पहले साइंटिस्ट ना जो हेमिकॉर्डेटा ना उसको भी कॉर्डेटा के अंदर गिनते थे, क्योंकि साइंटिस्टों को लगता था कि इसके पास भी क्या है? एक नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। ठीक है, उसके प्रोबायोसिस वाले रीजन में बताया था ना मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में कि उसका एक रीजन होता है प्रोबायोसिस, जिसकी वजह से वो खड्डा खोद के एक अंदर चले जाता है। कहानी सुनाई थी मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में। तो उस रीजन में एक रॉड लाइक ऑर्गन प्रेजेंट होता है, और पहले साइंटिस्टों को लगता था कि वो नोटोकॉर्ड है, लेकिन बाद में उनको पता चला, बाद में रियलाइज हुआ कि वो नोटोकॉर्ड नहीं है, वो एक हॉलो पाइप है। ठीक है, देखो नोटोकॉर्ड ये भी होती है, ये पूरी तरह से फिल्ड होनी चाहिए। ये भी एक क्राइटेरिया कि जो आपकी नोटोकॉर्ड है वो पूरी की पूरी फिल्ड होनी चाहिए। किससे फिल्ड होनी चाहिए? वो पूरी की पूरी फिल्ड होनी चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट से। ठीक है,
CO3, ये कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है। तो आपकी जो नोटोकॉर्ड है वो पूरी की पूरी फिल्ड होनी चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट से, वो खोखली नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं बात करूं हेमिकॉर्डेटा की, तो हेमिकॉर्डेटा के अंदर जो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है ना, वो खोखली नोटोकॉर्ड थी। इसीलिए कॉर्डेटा वालों को लगा कि भाई ये हमारे बिरादरी का नहीं है, इसलिए उसको क्या किया गया, उसको निकाल दिया गया, एक अलग फाइलम बनेगी हेमिकॉर्डेटा की। समझ में आया क्या सीन था? अब देखो आज हम लोग पढ़ेंगे कॉर्डेटा के बारे में। अब कॉर्डेटा आगे चल के 3 सब फाइलम में डिवाइडेड है, ठीक है। ये एक फाइलम है, मैंने आप लोगों को पहले लेक्चर में बताया था कि जब एक फाइलम डिवाइड होता है, ठीक है, जब एक फाइलम डिवाइड होता है तो उससे आगे चले क्या बनते हैं, उससे आगे चल के सब फाइलम बनते हैं। क्या बनते हैं? सब फाइलम। सही बात है। तो 3 सब फाइलम में डिवाइड हो चुका है। पहला है यूरोकॉर्डेटा, उसके बाद है सिफेलोकॉर्डेटा और उसके बाद है वर्टिब्रेटा, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले क्या है, अपना यूरोकॉर्डेटा पढ़ेंगे हम लोग, किसके अंदर? कॉर्डेट्स के अंदर। फिर क्या पढ़ेंगे हम लोग? सिफेलोकॉर्डेटा, और फिर हम पढ़ेंगे वर्टिब्रेटा। तो 3 पार्ट्स हो गए हमारे कॉर्डेट्स के। सिंपल है, समझ में आ गया। ये तीनों के तीनों क्या है? सब फाइलम है। समझ में आ रही बात? फाइलम जब डिवाइड होता है छोटे छोटे कंपोनेंट्स में, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सब फाइलम। अब ये जब सब फाइलम वापस डिवाइड होगी, अगर फॉर एग्जांपल इसको भी मैं डिवाइड कर दूं इसके अंदर, फिर इसका जो डिवीजन हम लोग पढ़ने वाले आज, ठीक है, वर्टिब्रेटा का डिवीजन पढ़ने वाले, तो इसका जो डिवीजन होगा उसे हम लोग कहेंगे क्लास, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? क्लास। फिर क्लास का जब सब डिवीजन होता है तो सब क्लास, फिर जीनस, फिर स्पीशीज। ये मैंने आप लोग को फर्स्ट लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ा रखा है, ठीक है, तो जरूर से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है वो, ठीक है। देखा है तो बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यूरोकॉर्डेटा के बारे में। देखो यूरोकॉर्डेटा की बहुत मस्त कहानी है। यूरोकॉर्डेटा जो ऑर्गेनिज्म है ना, इसके पास अडल्ट बॉडी के अंदर नोटोकॉर्ड नहीं होती, ठीक है, इसके अडल्ट बॉडी के अंदर नोटोकॉर्ड नहीं होती इसके पास। तो फिर भैया आप लोग पूछोगे सर इसको नोटोकॉर्ड कॉर्डेटा में रखा ही क्यों है? इसको इसीलिए रखा है क्योंकि इसका जो लार्वा होता है, ठीक है, इसका जो लार्वा होता है उसके पास नोटोकॉर्ड होती है, ठीक है, उसके पास क्या होती है? नोटोकॉर्ड होती है। समझ में आ रही बात? जो इसका लार्वा होता है, समझ में, लार्वा क्या होता है आप लोगों को पता है कि जिसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने मिलती है। मतलब अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं तो ह्यूमंस के अंदर कैसा डायरेक्टली बेबी बन जाता है, ठीक है, बेबी मतलब डायरेक्टली डिलीवरी होती है ना बेबी की। लेकिन अगर कुछ एनिमल्स की बात करूं तो उसमें जैसा ऑर्गेनिज्म दिख रहा है वैसा ही उसका बेटा नहीं दिखेगा। पहले जो उसकी प्रोजेनी आएगी वैसी नहीं दिखेगी, वो एक कीड़े की तरह दिखेगी। वो कीड़ा क्या होता है? लार्वा। फिर वो लार्वा आगे चल के डेवलप होगा दूसरे फेज में, समझ रहे हो? तो ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, डायरेक्टली यहाँ पे कोई भी चीज नहीं बन रही है। तो इस ऑर्गेनिज्म का, यूरोकॉर्डेटा का जो लार्वा होता है, ठीक है, जिसका जो लार्वा होता है उसके पास क्या प्रेजेंट होती है? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। इसके अडल्ट बॉडी के पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होती। समझ में आ रही बात? समझ में? इसके अडल्ट बॉडी के पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होती है, तो इसकी बहुत बेइज्जती होती है कॉर्डेटा के ग्रुप में। जब ये कॉर्डेटा ग्रुप में आता है ना, तो ये सारे इसके ऊपर हंसते रहते हैं कि भाई तेरे पास तो तेरे अडल्ट बॉडी में नोटोकॉर्ड है भी नहीं, फिर भी तुझे हम लोग रखे हैं, पाल रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ में आया? तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे किसको? यूरोकॉर्डेटा को। समझ रहे हो? तो सबसे पहले हम लोग किसको स्टडी करेंगे? सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा क्या है मैंने अभी आप लोग को बताया कि अच्छा, सबसे पहली बात, ये स्ट्रिक्टली मरीन है, ठीक है। यूरोकॉर्डेटा क्या है? स्ट्रिक्टली मरीन, मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको कहां मिलेगा? मरीन वाटर में मिलेगा। समझ में आ रही है? एक्वाटिक तो है, लेकिन एक्वाटिक में 2 चीजें होती है ना, एक एक्वाटिक या तो आप मरीन वाटर में रह लो, या तो आप किस में रह लो? फ्रेश वाटर में, जैसे नदियां होती है, पॉन्ड्स होते हैं, उसमें रह लो। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको कहां मिलेगा? समुद्र के पानी में मिलेगा। मतलब ये है स्ट्रिक्टली मरीन। क्लियरली समझ में आया? फिर इसका जो स्किन, ऊपर का स्किन होता है, वो किससे कनेक्ट, वो उससे एक लेयर से कवर्ड होता है। उसका जो ऊपर का स्किन होता है वो एक लेयर से कवर्ड होता है। उस लेयर को हम लोग क्या कहते हैं? ट्यूनिक, ठीक है, उस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्यूनिक। समझ में आया? यहां पे देखो वही वाला पॉइंट मैंने लिखा हुआ है कि इसका जो नोटोकॉर्ड है वो किसके पास प्रेजेंट है? ओनली लार्वा में। और लार्वा में भी कहां पे? लार्वा के सिर्फ पूंछ में, ठीक है। जैसे ये एक लार्वा होगा, ये एक लार्वा है, ठीक है, तो इसके सिर्फ पूंछ वाले पोर्शन में क्या प्रेजेंट होगा? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा। पूरी बॉडी, पूरे लार्वा में भी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है। समझ में आ रही बात? तो नोटोकॉर्ड कहां प्रेजेंट है? सिर्फ और सिर्फ लार्वा के अंदर, लार्वा की टेल में। और अगर मैं अडल्ट की बात करूं तो अडल्ट में नो नोटोकॉर्ड, मतलब कोई भी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होगा। क्लियरली समझ में आ गया? ठीक है। इसका जो लार्वा है वो फ्री स्विमिंग है, ठीक है। फ्री स्विमिंग मतलब क्या? कि वो इजिली यहां से वहां घूम सकता है, उसको जहां मन करे वहां स्विम कर सकता है। स्विमिंग है ना, क्योंकि भैया ये मरीन वाटर है, मरीन के अंदर रहता है, ठीक है, सो पानी के अंदर रहता है, तो पानी के अंदर आप स्विमिंग कर सकते हो, दौड़ नहीं सकते। सही बात है। तो ये फ्री स्विमिंग करता है इसका लार्वा। लेकिन अगर मैं बात करूं अडल्ट की, ठीक है, इसके अडल्ट की, तो अडल्ट इसका सेसाइल होता है। सेसाइल मतलब क्या? कि जैसे प्लांट होते हैं ना, प्लांट जो होते हैं वो मूव नहीं कर सकते। सो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, उसको मैं क्या बोलता हूं? सेसाइल, ठीक है। तो इसका जो अडल्ट बॉडी है वो क्या हो जाता है? सेसाइल, मतलब ये एक जगह पे आके बैठ जाएंगे, उसके बाद पूरी जिंदगी ये मूव नहीं कर पाएंगे। ऐसा हम लोग ने कहां पढ़ा था? हम लोग ने ऐसा पढ़ा था पॉरीफेरा के अंदर, याद है? पॉरीफेरा जो ऑर्गेनिज्म था वो मूव नहीं कर पाता था, बस क्या करता था? पानी अंदर लेता था ऑस्टिया के थ्रू और ऑस्क्यूलम के थ्रू यहां से रिलीज कर देता था। यही हम लोग ने पढ़ा था ना। क्लियरली समझ में आ गया? इसका
अच्छा, अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, तो ये हर्माफ्रोडाइट है। हर्माफ्रोडाइट का मतलब मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है। हर्माफ्रोडाइट मतलब क्या? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके बॉडी के अंदर सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, मतलब एक ही बॉडी के अंदर मेल ऑर्गन भी प्रेजेंट होगा और फीमेल ऑर्गन भी प्रेजेंट होगा। समझ में आ रही बात? सो इट इज हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का एक और ये है वर्ड है, इसको आप बाइसेक्सुअल भी लिख सकते हो। ये हर्माफ्रोडाइट को आप बाइसेक्सुअल भी लिख सकते हो। क्लियरली समझ में आ गया? ठीक है, हर्माफ्रोडाइट क्या होते हैं और बाइसेक्सुअल क्या होते हैं। इसके एग्जांपल दैट इज हर्डमैनिया और डोलियोलम। ठीक है, दो एग्जांपल आप लिख सकते हो, हर्डमैनिया और डोलियोलम। क्लियर है? इतना समझ में आ गया यूरोकॉर्डेटा? क्लियरली स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग इसका। नेक्स्ट फाइलम पे चले, सॉरी नेक्स्ट सब फाइलम पे चले, तो हमारा जो नेक्स्ट सब फाइलम है दैट इज सिफेलोकॉर्डेटा। ठीक है, इसका नाम क्या है? सिफेलोकॉर्डेटा। आप देखो इसके पास जो नोटोकॉर्ड है ना, ये इसकी पूरी बॉडी में प्रेजेंट होगा, मतलब हेड टू टेल। ठीक है, सर से लेके पैर तक इसके बॉडी में क्या प्रेजेंट है? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। समझ में आ रही बात? तो यहां पे एक स्ट्रक्चर दिखाता हूं मैं, यहां पे एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है इसका, ये वो ऑर्गेनिज्म है दैट इज सिफेलोकॉर्डेटा। तो देख रहे हो, सबसे पहले ऊपर यहां पे एक हॉलो ट्यूब पड़ी होगी, मैं आप लोगों को यहां बना के दिखाता हूं तो क्लियरली ज्यादा समझ में आएगा। तो कुछ ऐसा सा ऑर्गेनिज्म है ये, ठीक है, कुछ ऐसा सा ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म है ये। ठीक है, सबसे पहले इसके ऊपर, इसकी बॉडी में सबसे ऊपर साइड एक हॉलो ट्यूब प्रेजेंट होगी। ठीक है, क्या प्रेजेंट होगी? एक हॉलो, मतलब एक खाली ट्यूब प्रेजेंट होगी। अब आप लोग बोलोगे कि भैया जो नोटोकॉर्ड है वो खाली नहीं हो सकती, तो ये ट्यूब नोटोकॉर्ड नहीं है, ये है हमारी नर्व कॉर्ड। ठीक है, ये क्या है? नर्व कॉर्ड, यानी आपका ब्रेन वाला पार्ट जहां से मैसेजेस ट्रैवल हो रहे हैं। इस नर्व कॉर्ड के नीचे, ठीक है, इस नर्व कॉर्ड के नीचे यहां पे एक फिल्ड ट्यूब, एक भरी भरी क्या प्रेजेंट होगी? दूसरी ट्यूब प्रेजेंट होगी, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे इसे नोटोकॉर्ड। क्लियरली यहां पे क्या प्रेजेंट है? नोटोकॉर्ड। क्लियरली समझ में आ गया इतना? ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर क्या प्रेजेंट होगा? आपका नर्व कॉर्ड, नर्व कॉर्ड के ऊपर क्या प्रेजेंट होगा? आपका नोटोकॉर्ड। और इसके बाद इसका जो फेरिंग्स वाला हिस्सा होता है, ध्यान से सुनो, इसका जो फेरिंग्स वाला हिस्सा होता है, फॉर एग्जांपल यहां पे इतनी जगह नहीं है, चलो कोई बात नहीं, मैं ऐसा बना रहा हूं, ये इसका एलिमेंट्री कैनाल है। ठीक है, ये क्या है? इसका एलिमेंट्री कैनाल है। तो फॉर एन एग्जांपल कि यहां पे, ठीक है, इस पोर्शन पे क्या है? इसका फेरिंग्स है, सॉरी इस पोर्शन पे इसका फेरिंग्स है। तो इसके फेरिंग्स में क्या प्रेजेंट होंगे पता है? इसके फेरिंग्स में गिल स्लिट्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसके फेरिंग्स में क्या प्रेजेंट होंगे? गिल स्लिट्स प्रेजेंट होंगे। गिल समझते हो? जो मछलियों के पास होता है, जिसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं? सांस ले सकते हैं। अब हम इंसानों के पास लंग्स होता है ना सांस लेने के लिए, क्योंकि हम एयर में सांस ले रहे हैं, हवा में सांस ले रहे हैं, लेकिन जो ऑर्गेनिज्म पानी के अंदर रहते हैं उनको, वो पानी के बाहर आके सांस ले सकते हैं ना। ऐसा थोड़ी होता है कि मछली पानी से बाहर आती है फिर सांस लेती है, हाँ, फिर वापस चली जाती है पानी के अंदर। ऐसा होता है क्या? नहीं, क्योंकि उनके पास एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिसे हम लोग बोलते हैं गिल स्लिट्स। वो किसके पास प्रेजेंट होता है? जितने भी मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास प्रेजेंट होता है, ताकि वो लोग क्या कर सके? ऑक्सीजन का इंटेक कर सके। वैसे ही इस ऑर्गेनिज्म के पास भी इसका जो फेरिंग्स वाला हिस्सा होता है ना, ठीक है, इसका जो फेरिंग्स वाला हिस्सा होता है, वहां पे क्या प्रेजेंट होगा? गिल्स प्रेजेंट होगा। इसीलिए इस पोर्शन को हम लोग कहते हैं दैट इज फेरेंजियल। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? फेरेंजियल। यहां पे एन लगा देना, गिल स्लिट्स। क्लियर है? ठीक है, ये फेरेंजियल गिल स्लिट्स। क्लियर है? इतना समझ में आ गया? ठीक है, बाकी यहाँ पे और बहुत सारी चीजें दिखाई है। यहाँ पे इसका एनस है, वही दिखाया हुआ है। तो डायग्राम एक बार देख लो आपके बुक में। ठीक है, आपके बुक में भी देखो, यहाँ पे बड़ा सा नर्व कॉर्ड दिखाया हुआ है, ये मैं मिटा देता हूं अपना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्लियरली, ठीक है, यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है कि जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन है वो क्या है? नर्व कॉर्ड। फिर इस नर्व कॉर्ड के नीचे, ठीक है, इस नर्व कॉर्ड के नीचे क्या प्रेजेंट है? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। समझ में आ रही बात? ये मसल्स के बारे में दिया हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं, वो हम लोग को ज्यादा नहीं पढ़ना। फिर देखो ये दिख रहा है, ये वाला पोर्शन जो ऐसे 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 क्या हुआ है यहाँ पे, ये क्या है? दैट इज फेरेंजियल गिल स्लिट्स। ठीक है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स, आधा ही नाम दिया हुआ है फेरेंजियल गिल स्लिट्स। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर इसका लिवर, इंटेस्टाइन, गोनाड्स और एनस, ये सारी चीजें भी दी हुई है जो नॉर्मली हर ऑर्गेनिज्म में होती है, तो वो ज्यादा आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिंपल है ना, हर इंसान के पास लिवर है। ठीक है, इंसान तो बोल रहा, हर ऑर्गेनिज्म के पास लिवर है, इंटेस्टाइन है, गोनाड्स है। गोनाड्स समझते हो ना? मेल हार्मोन और मेल हार्मोन बनाने के लिए और फीमेल हार्मोन बनाने के लिए जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उन्हें हम लोग गोनाड्स बोलते हैं। ठीक है, सेक्स ऑर्गन को हम लोग गोनाड्स बोलते हैं। तो इसके पास यहाँ गोनाड्स भी प्रेजेंट है, इसके पास एनस भी प्रेजेंट है। ये सारी चीजें यहाँ पे नॉर्मली आपको समझ में आ रही है, इस डायग्राम से समझ में आया? ठीक है, तो ये है एक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, सेफेलोकॉर्डेटा। आ जाओ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं सेफेलोकॉर्डेटा के बारे में। क्या है सेफेलोकॉर्डेटा? इट इज ऑल्सो स्ट्रिक्टली मरीन। ठीक है, ये दोनों जितने पहले के दो फाइलम है ना, दैट इज यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा, ये क्या है? स्ट्रिक्टली मरीन है। ठीक है, ये पानी के बाहर आना नहीं चाहते। फिर अगर मैं बात करूं इसके नोटोकॉर्ड की, तो इसका जो नोटोकॉर्ड है वो थ्रू आउट द बॉडी लेंथ, मतलब जितना बड़ा ऑर्गेनिज्म होगा उतना बड़ा क्या होगा इसका? नोटोकॉर्ड, सर से लेके पैर तक, जैसा मैंने अभी तुम लोगों को बताया। तो इसका जो
नोटोकॉर्ड है वो क्या प्रेजेंट होगा, पूरी की पूरी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होगा। क्लियर है। फिर अगर मैं बात करूं इसके पास क्या प्रेजेंट है सांस लेने के लिए, दैट इज फेरेंजियल गिल स्लिट्स। क्लियर है, क्या प्रेजेंट है इसके पास, फेरेंजियल गिल स्लिट्स। ये क्या है, यूनिसेक्सुअल। ठीक है, यूनिसेक्सुअल मतलब समझते हो, जिसके पास अलग अलग क्या प्रेजेंट होंगे, सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, मतलब अलग बॉडी में। समझो जैसे इंसानों के अंदर होता है ना, तो मेल और मेल का बॉडी अलग होता है, फीमेल का बॉडी अलग होता है, वैसे ही दे आर द यूनिसेक्सुअल। समझ में आ रही बात, समझा इतना। अगर मैं इसका एग्जांपल दूं, दैट इज एम्बिशियस। ठीक है, एम्बिशियस जो मैंने यहां पे डायग्राम बनाया है, ये बंदा, ठीक है, ये क्या है, एम्बिशियस। ये एम्बिशियस का डायग्राम है। क्लियर इतना, समझ में आ गया सेफालोकॉर्ड डेटा। तो आ जाओ, जंप करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट और मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट पे, जिसका नाम है वर्टिब्रेटा। ठीक है, इसको हम लोग क्रेनियाटा भी कहते हैं, क्रेनियाटा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं बताऊंगा अभी तुम लोग को। वर्टिब्रेटा क्या है, देखो नॉर्मली अभी तक क्या प्रेजेंट थी, सबके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट थी, लेकिन अब इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होगा कि जो नोटोकॉर्ड है ना, ठीक है, जो नोटोकॉर्ड है वो मॉडिफाई हो जाएगी किसके अंदर, हमारे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। ठीक है, जो अपनी नोटोकॉर्ड थी वो किसके क्या हो गई, मॉडिफाई हो गई। कभी भी चेंज मत लिख के आना, ठीक है, कभी भी ये वर्ड मत यूज कर देना कि चेंज हो गई, भैया चेंज नहीं होती, ये हमेशा मॉडिफाई होती है। ठीक है, ये क्या होती है, मॉडिफाई होती है। दोनों वर्ड्स के अंदर बहुत डिफरेंस है, सही है। तो चेंज कभी भी मत लिख के आना, हमेशा जो आपकी नोटोकॉर्ड होती है वो मॉडिफाई हो जाती है। ठीक है, मॉडिफाई हो जाती है किसके अंदर, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। समझ में आया। तो सबसे पहला लाइन मैंने यही लिखा हुआ है कि जो आपकी नोटोकॉर्ड है ये मॉडिफाई हो गई है। ये वर्ड अपने नोटबुक में लिख लेना, नोट्स बना रहे हो ना, तो उस नोटबुक में लिख लेना कि नोटोकॉर्ड्स क्या हो रही है, मॉडिफाई हो रही है किसके अंदर, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। इसीलिए देखो वर्टिब्रल कॉलम बन रहा है, इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है, वर्टिब्रेटा। क्लियर है, इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है, वर्टिब्रेटा। साथ ही साथ ब्रेन जो होता है हमारे पास, उस ब्रेन के ऊपर एक कवरिंग प्रेजेंट होती है। ये खोपड़ी दिख रहा है आप लोग को, ठीक है, इस खोपड़ी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रेनियम। ठीक है, तो इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या फॉर्म होने लग रहा है, क्रेनियम फॉर्म होने लग रहा है, इसीलिए इनको हम लोग क्रेनियाटा भी कहते हैं। क्लियर है इतना। सो वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रेटा समझ में आ गया और क्रेनियाटा समझ में आ गया क्यों नाम दिया हुआ है। क्लियर है। अब आगे देखो, इनके अंदर हेड डेवलपमेंट होने लगता है। हेड डेवलपमेंट को अपन सिफलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, सिफलाइजेशन एक प्रोसेस है जहां पे आपका हेड डेवलपमेंट हो रहा है। हेड का मतलब क्या है, सिर्फ ब्रेन, ऐसा नहीं होता। मोस्टली आपके बॉडी के अंदर जितने भी सेंस ऑर्गन है ना, वो एक पार्ट पे जमा हो जाते हैं। ठीक है, जितने भी सेंस ऑर्गन है वो एक पार्ट में जमा हो जाते हैं, उस पार्ट को हम लोग हेड कहने लगते हैं। जैसे अगर आप अपने इस पोर्शन को देखो तो यहाँ पे सेंस ऑर्गन है, आपकी आईज है, ठीक है, नोज सेंस ऑर्गन है, आपके टंग सेंस ऑर्गन है, समझ में आ रही हो, तो ईयर्स आपके सेंस ऑर्गन है। तो मोस्टली जितने भी आपके बॉडी के सेंस ऑर्गन है वो एक जगह पे, ठीक है, एक जगह पे क्या हो चुके हैं, एक जगह पे आके कंबाइन हो चुके हैं। उस पोर्शन को, उस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, हेड। ठीक है, उस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, हेड। समझ में आया। तो आज के बाद हेड सिर्फ इसको मत बोलना, ये पूरा का पूरा हेड है आपका। ठीक है, जहां पे मोस्टली आपके सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर देखो, अगर आपकी आंखें पैर में होती, ठीक है, अगर आपकी आंखें कहां पे प्रेजेंट होती, पैर में होती, तो अगर आप किसी न्यू इन्वायरमेंट में जाते हैं, फॉर एन एग्जांपल कि आप जंगल में रह रहे हो, बहुत पहले का सोचो, बहुत लोग जंगल में रह रहे, ठीक है, अब वो किसी नए इन्वायरमेंट में जा रहे, ठीक है, तो उनको ऊपर से चीजें ज्यादा क्लियरली दिखेंगी कि उनके पैरों से चीजें ज्यादा क्लियरली दिखेंगी, क्योंकि यहाँ पे झाड़वाड़ भी तो हो सकते हैं, तो इंसानों को ऊपर ज्यादा क्लियरली दिखेंगी ना चीजें। तो जो आंखें वो नीचे होके मतलब नहीं, उनको ऊपर आना पड़ेगा। सही बात है। वैसे ही जब आप कोई चीज सुनते हो, सही है, तो वो दूर से आती है आपके कानों में, अगर वो पैर पे होगी तो उसके ऑब्स्टेकल बढ़ जाएंगे ना। मतलब यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे 10-12 पत्थर रखा है, तो वो पत्थर क्या हो जाएंगे, उस आवाज के लिए ऑब्स्टेकल हो जाएंगे, तो वो कान आपके पैर पे प्रेजेंट नहीं हो सकते। वो कहां प्रेजेंट होनी चाहिए, आपके ऊपर प्रेजेंट होनी चाहिए, ताकि ज्यादा ऑब्स्टेकल आपके कान, मतलब ज्यादा ऑब्स्टेकल वॉइस के बीच में ना हो। सही है, समझ में आ रही बात। तो जितने भी सेंस ऑर्गन है वो एक जगह पे आके क्या हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, और उस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, हेड। तो वर्टिब्रेटा में क्या होने लगी है, हेड फॉर्मेशन होने लगी है। ठीक है, समझ यार, इसको सिफलाइजेशन बोलते हैं, याद रखना। उसके बाद ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय क्रेनियम। ठीक है, ब्रेन क्या हो जाएगा, एक ऐसे बोनी कवरिंग से, इसको हम लोग बोल सकते हैं इट इज अ बोनी कवरिंग। ठीक है, एक बोनी कवरिंग से क्या हो जाएगा, प्रोटेक्ट हो जाएगा। अब ये बोनी हो भी सकती है, किसी के अंदर कार्टिलेजेस भी हो सकती है, मतलब कार्टिलेज का बना हुआ है। सो बोनी भी लिख लो और साथ ही में क्या लिख लो, दैट इज कार्टिलेज। ठीक है, इस चेंज को मिटा दे, चेंज को मिटा देते क्योंकि होता तो है नहीं, कार्टिलेज। क्लियर है इतना, ठीक है, समझ में आ गया। सो ये क्रेनियम चाहे तो आपके बोन से फॉर्म हो सकती है, चाहे तो ये कार्टिलेज से फॉर्म हो जाती है, और इसीलिए इनके पास क्रेनियम फॉर्म हो रहा है, इसीलिए इनका नाम क्या रख दिया गया है, क्रेनियाटा। क्लियर है इतना, ठीक है। आ जाओ, तो अब ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। देखो सिंपल सी बात है, अब ये कितने पार्ट में डिवाइडेड है, दो पार्ट में डिवाइडेड है। यहां पे देख लो, समझाता हूं आप लोग को। वर्टिब्रेटा दो पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, कौन कौन से पार्ट है, एक है एग्नाथा। ठीक है, एग्नाथा
और एक है गिनाथोस्टोमेटा। गिनाथोस्टोमेटा, ठीक है। गिनाथा का मतलब होता है जॉस, ठीक है। जॉ का मतलब होता है जबड़े, ठीक है। आप हमारे जो दांत होते हैं वो किससे अटैच हो, जो ऊपर वाली स्किन से कवरिंग है ना, हमारे जो दांतों की ऊपर वाली जो स्किन है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, जबड़े बोलते हैं। उसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, जॉस कहा जाता है, सही है। तो जिन ऑर्गेनिजम्स के पास जॉब बोल रहा हूं, जिसके पास जॉस प्रेजेंट नहीं होंगे वो किस कैटेगरी के अंदर आएंगे, अग्नाथा के अंदर आएंगे, ठीक है, वो एग्नाथा के अंदर आएंगे। और जिनके अंदर गिनाथा प्रेजेंट होंगे, मतलब जॉस प्रेजेंट होंगे, वो किसके अंदर आएंगे, गिनाथोस्टोमेटा के अंदर है। तो गिनाथो का मतलब समझ में आ गया, गिनाथो का मतलब क्या होता है, जॉस। और स्टोमेटा हम लोग किसी भी ओपनिंग को बोल देते हैं, जैसे पेड़ों के अंदर रहता है ना, पेड़ों के लीव्स पे होता है एक स्टोमेटा, सही है, जिसके वजह से ट्रांसपिरेशन होता रहता है, आप लोग ने पढ़ा होगा ना बचपन में, ठीक है। तो अगर आपकी ओपनिंग पे जॉस प्रेजेंट है, ठीक है, आपकी ओपनिंग पे क्या प्रेजेंट है, जॉस प्रेजेंट है, जबड़े प्रेजेंट है, तो मैं क्या कहूंगा, वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है, गिनाथोस्टोमेटा। और अगर आपके ऑर्गन नहीं प्रेजेंट है, जॉस अगर आपके ओपनिंग पे नहीं प्रेजेंट है, तो मैं क्या कहूंगा, इसे एग्नाथा। अब आप लोग से एक क्वेश्चन है कि जॉस के ऊपर इतना फोकस क्यों किया गया, और अगर मैं बात करूं एवोल्यूशन के अंदर, तो वर्टिब्रेटा को, ठीक है, वर्टिब्रेटा के अंदर जॉस के ऊपर इतना ज्यादा ये क्यों किया गया, इंपॉर्टेंस क्यों दिया गया। देखो ध्यान से सुनो मेरी बात, जिस ऑर्गेनिज्म के पास जॉस प्रेजेंट नहीं होगा, जैसे मैं आप लोग को अभी एग्जांपल दूंगा साइक्लोस्टोमेटा का। साइक्लोस्टोमेटा कुछ ऐसा सा ऑर्गेनिज्म होता है, फिश लाइक होता है, और उसका जो मुंह होता है ना, ठीक है, ये इसका माउथ है, वो ऐसे राउंड सा माउथ होता है, इसलिए उसको साइक्लोस्टोमेटा बोलते हैं। साइक्लो मतलब क्या, राउंड, ठीक है। तो इसका जो माउथ होता है वो क्या होता है, राउंड सा होता है, और इस राउंड वाले माउथ पे यहाँ पे ऐसे दांत लगे हुए होते हैं, मतलब इसके पास टीथ होते हैं लेकिन जॉस प्रेजेंट नहीं होते, समझ रहे हो, उसके पास टीथ होते हैं लेकिन जॉस प्रेजेंट नहीं होते। अब अगर किसी ऑर्गेनिज्म के पास जॉ प्रेजेंट नहीं होगा ना, तो वो अपने मुंह को ना खोल पाएगा ना बंद कर पाएगा, समझ में आ रही बात, अपने मुंह को ना खोल पाएगा ना बंद कर पाएगा, उसका मुंह सिर्फ एक जगह पे ऐसे अटका रहेगा, समझ में आ रही बात। तो इस ऑर्गेनिज्म के पास ज्यादा फूड सोर्स क्या है, ये सिर्फ क्या कर सकता है, किसी चीज को सक कर सकता है। क्या ये किसी चीज को चबा सकता है, नहीं चबा सकता, समझ में आ रही बात। तो ये सिर्फ क्या कर सकता है, ये सिर्फ सकर के काम कर सकते हैं, ठीक है। सकर मतलब क्या, कोई भी चीज को ये लोग पकड़ेंगे और उसको क्या करने लेंगे, सक करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जो ब्लड होता है, जैसे लीच आपने देखा होगा ना, लीच, ठीक है। तो लीच क्या है, एक्टोपैरासाइट है। एक्टोपैरासाइट आपके स्किन के ऊपर लगता है और वो क्या करने लगता है, ब्लड को सक करने लगता है। सेम टू सेम काम इनका भी होता है, ठीक है। जिनके पास जॉस प्रेजेंट नहीं होंगे, ये क्या करेंगे, चीजों को सिर्फ सक कर पाएंगे, अपने जबड़ों को, जबड़े तो है नहीं इनके पास ना, तो अपने दांतों को ये हिला नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से इनका जो फूड ये है, ठीक है, फूड का जो हम लोग बोल सकते हैं वैरायटी है, वो क्या हो चुका है, कम हो चुका है। वही अगर मैं बात करूं जिसके पास क्या है, जिसके पास जॉस प्रेजेंट है, यानी गिनाथोस्टोमेटा वाले ऑर्गेनिज्म, उनके पास उनका वो जॉस मूवमेंट कर सकते हैं, मतलब टीथ का मूवमेंट कर सकते हैं, तो वो उनके पास जो खाने की वैरायटी है, ठीक है, वो ज्यादा हो चुकी है, समझ में आ रही बात। वो अच्छी चीजें, अच्छा न्यूट्रिशन क्या कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं एज कंपेयर टू देम, ठीक है। वो क्या कर सकते हैं, अच्छा न्यूट्रिशन क्या कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। और जो भी ऑर्गेनिज्म जितना अच्छा न्यूट्रिशन खाएगा, उतना ही उसके अंदर एवोल्यूशन भी ज्यादा होगा, मतलब उसके आगे बढ़ने के चांसेस भी ज्यादा होंगे, सही बात है। अगर इस ऑर्गेनिज्म के अंदर ये अच्छा खाना ही नहीं खा पा रहा है, तो क्या इसके चांसेस है कि ये आगे चल के अपने जो जीन्स है उनको दूसरे जनरेशन में बेच पाए या जल्दी रिप्रोड्यूस कर पाए, नहीं कर सकता ना। लेकिन जिसके पास खाना अच्छा है, ठीक है, जिसके पास जॉस प्रेजेंट है, वो कोई भी चीजों को चबा सकता है, तो वो अपना मुंह बड़ा भी कर सकता है, बड़ी चीजों खाने के लिए, छोटा भी कर सकता है, छोटी चीजों खाने के लिए, और चीजों को चबा भी सकता है ताकि डाइजेशन इजी हो जाए, समझ में आ रही बात। तो इससे इनका जो फूड सोर्स है वो बढ़ गया, साथ ही साथ इनके अंदर जब आपको फूड सोर्स ज्यादा बढ़ जाएगा, आपका न्यूट्रिशन ज्यादा बढ़ जाएगा, तो सिंपल सी बात है कि आपके अंदर क्या होगी, ज्यादा अमाउंट ऑफ एवोल्यूशन होगी, और आपके जो चांसेस है ना एक जीन को दूसरे जनरेशन में डालने के लिए, वो भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। इसीलिए डिवीजन के ऊपर या फिर क्लासिफिकेशन में जॉस के ऊपर इतना ध्यान दिया गया। क्लियर है, समझ में आ गया। तो एग्नाथा में हम लोग सिर्फ एक ही क्लास के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज साइक्लोस्टोमेटा। बाकी जितने भी 5 क्लासेस है वो किसके अंदर आएंगी, दैट इज गिनाथोस्टोमेटा में, ठीक है, किसके अंदर आएंगी, गिनाथोस्टोमेटा में। तो एक चीज और जान लो, यहां पे लिख देता हूं, ये लिख लिया होगा आई होप आप लोग ने, ठीक है, नहीं हुआ तो 10 सेकंड पीछे करना और लिख लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं गिनाथोस्टोमेटा में, तो सबसे हम लोग पहले पढ़ेंगे दैट इज पाइसेस, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, पाइसेस मतलब क्या, मछलियां, ठीक है, मछलियां पाइसेस है। तो सबसे पहले क्या आई थी, मछलियां आई थी। अगर मैं इनकी वर्टिब्रेटा की बात करूं, वर्टिब्रेटा में गिनाथोस्टोमेटा की बात करूं, तो पाइसेस से, ठीक है, पाइसेस का शायद स्पेलिंग थोड़ा सा गलत हो गया, चेक कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो पाइसेस के बाद जो नेक्स्ट अपना इवोल्यूशन हुआ था, मतलब पाइसेस से क्या बने थे, एम्फीबियंस बने थे, एम्फीबियंस, ठीक है। पाइसेस से क्या बने, एम्फीबियंस बने, मतलब इनके अंदर क्या हुआ,
एवोल्यूशन हुआ और इनसे क्या बने, एम्फीबियंस बने। ठीक है, फिर एम्फीबियंस से आगे चल के एक प्रजाति बनी जिसको हम लोग बोलते हैं रेप्टाइल्स। ठीक है, या फिर रेप्टीलिया भी बोल लो, इसे हम लोग क्या कहते हैं, रेप्टीलिया। तो ये ऑर्डर हमेशा याद रखना, सबसे पहले क्या बने, पाइसेस बने यानी मछलियां बनी, फिर इससे आगे चले क्या बने, एम्फीबियंस बने। एम्फीबियंस मतलब क्या, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पे भी रह सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरे कौन आए, अपने रेप्टीलिया। ठीक है, और रेप्टीलिया से आगे चल के दो स्पीशीज बनी है। ठीक है, रेप्टीलिया से ही आगे चल के दो स्पीशीज बनी है, एक बने एव्स जो हवा में उड़ रहे हैं, ठीक है, और दूसरे बने अपने मैमल्स। सही है, दूसरे क्या बने, अपने मैमल, जैसे हम लोग, हम इंसान ना, हम मैमल से। सो ये क्या है, एवोल्यूशन का ऑर्डर है, इसे जरा याद कर लेना, जरा दिमाग में बिठा लेना। ठीक है, ये एवोल्यूशन का ऑर्डर है, सबसे पहले क्या बने, पाइसेस, फिर एम्फीबियंस, फिर रेप्टाइल्स, फिर रेप्टाइल से आगे चल के दो स्पीशीज बने, एक एव्स और एक मैमल्स। ऐसा मत लिख क्या जाना कि रेप्टाइल से एव बने फिर एव्स से मैमल्स बने, ऐसा नहीं हुआ है। रेप्टाइल से क्या बने हैं, एव्स, और रेप्टाइल से ही क्या बने हैं, मैमल्स। क्लियर है इतना? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे साइक्लोस्टोमेटा के बारे में, फिर उसके बाद हम लोग इस ऑर्डर के, इस चीज के ऊपर हम लोग स्टडी करेंगे। समझ में आया? तो सबसे पहले आ जाओ, साइक्लोस्टोमेटा के बारे में पढ़ेंगे, ज्यादा कुछ है नहीं, थोड़ी थोड़ी चीज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो साइक्लोस्टोमेटा की बात कर रहे हैं तो ये आते हैं एगनाथा में। ये किसके अंदर आते हैं, एगनाथा। एगनाथा मतलब क्या, जिसके पास जॉज प्रेजेंट नहीं होंगे। तो सबसे पहली बात, आपको सबसे पहला पॉइंट क्या लिखना है, दैट जॉज लेस माउथ। ठीक है, मतलब इनके पास जो माउथ है उसके पास जॉ प्रेजेंट नहीं है, मतलब जबड़े प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, साथ ही साथ विथ सकर, ये लोग क्या काम करते हैं, चीजों को सक करने का काम करते हैं। मतलब चीजों क्या कर रहे हैं, जैसा किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर लग गए तो क्या करेंगे, उनका जो ब्लड है, ठीक है, ब्लड है, वो क्या करेंगे, उसको सक करेंगे। इसीलिए ये एक्टोपैरासाइट होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, जनरली एक्टोपैरासाइट। लिखा होगा मैंने यहाँ पे, हाँ, दीज आर एक्टोपैरासाइट। समझ में आ रही बात? एक्टोपैरासाइट मतलब क्या, कि ये किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर बाहर ऐसे चिपक जाएंगे और उसका ब्लड क्या करने लगेंगे, सक करने लगेंगे। ठीक है, सो दीज आर एक्टोपैरासाइट। क्लियर इतना? ठीक है, दे आर विदाउट स्केल्स। ठीक है, स्केल्स क्या होते हैं, आप लोग ने अगर कभी मछली के दुकान पे गए रहोगे, कभी भी जिंदगी में आसपास से भी भटके रहोगे, कोई वेजिटेरियन हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन अगर आप आसपास ही भटके रहोगे तो आप लोग देखा होगा कि वो दुकान वाले ऐसे मछली को ऐसे छिलते रहते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे छोटे छोटे ना उसकी मछली के ऊपर से ना कोई चीजें गिरती हैं, वो क्या होते हैं, दैट इज नथिंग बट अ स्केल्स। ठीक है, वो क्या होते हैं, मछली की स्केल्स होती है। लेकिन अगर मैं इनकी बात करूं, साइक्लोस्टोमेटा की बात करूं, तो इनके पास कोई भी स्केल्स प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, इनके पास कोई भी स्केल्स प्रेजेंट नहीं होता, मतलब इनकी जो बॉडी होती है ना, वो एकदम स्मूथ होती है। ठीक है, इनकी बॉडी क्या होती है, एकदम स्मूथ होती है, एकदम मस्त स्लिपरी होती है। ठीक है, फिर दे हैव पेयर्ड अपेंडिजेस आर एब्सेंट। ठीक है, इनके पास अपेंडिजेस नहीं होते। अपेंडिजेस मतलब क्या, जो विंग होती है, फिर बोल सकते हैं हाथ पैर होते हैं, वो सारी चीजें इनके पास प्रेजेंट नहीं होती। अगर मैं बात करूं एंडोस्केलेटन की, तो इनका एंडोस्केलेटन कैसा है, कार्टिलेज से बना हुआ है, बोन से नहीं बना हुआ है। ठीक है, कार्टिलेज मतलब क्या, इमेजिन करो आपकी जो इमेजिन क्या है, आपकी जो कान है, ठीक है, वो कार्टिलेज से बनी हुई है। तो इतना सॉफ्ट इनका क्या है, एंडोस्केलेटन है, मतलब अंदर का जो स्केलेटन है वो किससे बना हुआ है, कार्टिलेज से बना हुआ है, बोन से बना हुआ नहीं है। और दे आर एंडोपैरासाइट, ये तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया। इसका एग्जांपल क्या है, दैट इज पेट्रोमाइजन। ठीक है, इसका एग्जांपल है दैट इज पेट्रोमाइजन। क्लियर है, हो जाएगा इतना याद? चलो, ये भी हो गया। नेक्स्ट आ जाओ गैनाथोस्टोमेटा के बारे में। गैनाथोस्टोमेटा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहली क्लास हम लोग पढ़ेंगे दैट इज पाइसेस के बारे में। पाइसेस मतलब क्या, मछलियां। जितनी भी आप लोग मछलियां अपने आसपास बाजारों में देखते हो, वो सारी किसके अंदर आती है, पाइसेस के अंदर आती है। तो दिया सबसे पहले एक टर्म आती है दैट इज पोइकियोथर्म्स। ठीक है, पोइकिलोथर्म्स मतलब होता क्या है, समझेंगे सारे के सारे। इसके आगे आपकी बुक में लिखा हुआ है दैट इज कोल्ड ब्लडेड एनिमल। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ठीक है, कोल्ड ब्लडेड क्या, उनका जो ब्लड है वो ठंडा रहेगा, ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, पोइकियोथर्म्स का मतलब समझो, एकदम सिंपल भाषा में, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपने बॉडी का जो टेम्परेचर है ना, वो रेगुलेट नहीं कर सकते। जैसे आप लोग को पता होगा कि हमारी इंसानों की बॉडी की अगर मैं बात करूं, तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है इंटरनली, 37 डिग्री सेल्सियस। सही बात है। तो अगर ठंडी ज्यादा पड़ रही है तो हम लोग इसे कांपने लगते हैं। सही बात है, कांपते क्यों है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर अगर जब से हम कांप रहे हैं ना, तो हमारे बॉडी के अंदर क्या होगा, एटीपी का फॉर्मेशन ज्यादा होगा। एटीपी मतलब क्या, एनर्जी का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। और जब एनर्जी का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एनर्जी का एक बाय प्रोडक्ट होता है हीट। ठीक है, बाय प्रोडक्ट क्या होता है, हीट, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर हीट निकलेगी और हमारा बॉडी का टेम्परेचर क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। वही अगर बात करूं, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत गर्मी पड़ रही है, तो क्या होगा, हमारे बॉडी से ना पसीने निकलने लगते हैं। ठीक है, स्वेट्स निकलने लगते हैं। तो वो स्वेट्स जब बाहर निकलते हैं तो वो हीट को लेके बाहर निकल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी वो जो क्या हो जाती है, कूल हो जाती है। समझ में आ रही है बात? इसका मतलब हमारी बॉडी अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकती है,
चाहे वो स्वेटिंग कर ले, चाहे वो शिवरिंग कर ले। शिवरिंग मतलब कैसे, कपकपाना, चाहे वो स्वेटिंग कर ले, मतलब अपने बॉडी से क्या निकालना, पसीने निकालना। तो ये सारी चीजें करके हमारी बॉडी अपने बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन कर सकती है। हम लोग को कोई दूसरी चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आप लोग ने देखा होगा, क्रोकोडाइल को देखा होगा, क्रोकोडाइल जब पानी में अंदर रहता है तो जब उसका बॉडी टेम्परेचर चेंज होने लगता है, मतलब ठंडा होने लगता है, तो वो आता है जमीन के ऊपर और लेट जाता है, मस्त एकदम चिल करता है, धूप ठीक है, सन बादिंग करने लगता है। देखा होगा ना आप लोग ने कि ऐसे नदी के किनारे हैं और नदी के किनारे जो क्रोकोडाइल है वो सन बादिंग कर रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है वो, ठीक है, उसको मजा आ रहा है करने में? नहीं। क्या वो इंसानों की कॉपी कर रहा है कि भैया चलो इंसानों की तरह हम भी सन बादिंग करते हैं? ऐसा नहीं, ठीक है। वो क्या कर रहा है, उसको अपने बॉडी का टेम्परेचर को बढ़ाना है, ठीक है। उसका बॉडी अपने टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकता, मतलब खुद से उसका बॉडी टेम्परेचर बढ़ा नहीं सकता और कम नहीं कर सकता। जब वो पानी में रहता है तो उसके बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है, ठीक है, ठंडा हो जाता है, तो उसको अपने बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए नदी के बाहर निकलना पड़ता है। समझ में आ रही बात? नदी के बाहर निकलना पड़ता है, या फिर जहां पे भी वो रहता है उसके बाहर निकलना पड़ता है, धूप लेनी पड़ती है ताकि उसका टेम्परेचर रेगुलेट हो जाए। तो मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपने बॉडी का टेम्परेचर क्या कर सके, मेंटेन नहीं कर सके, ठीक है, जो अपने बॉडी का टेम्परेचर खुद से रेगुलेट ना कर सके, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल या फिर पोइकिलोथर्म्स, ठीक है। पोइकिलोथर्म्स समझ में आ गया? पोइकिलोथर्म्स मतलब क्या, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट ना कर पाए, उसे हम लोग कहते हैं पोइकिलोथर्म्स। नेक्स्ट, दीज आर एक्वाटिक। सही बात है, मछलियां कहां रहती है, पानी में रहती है ना। ऐसा तो तुम लोग नहीं बोल सकते ना कि सड़क पे सर मेरे को एक जो शार्क है वो दौड़ते हुए दिखी थी, नहीं बोल सकते, क्योंकि ये हमेशा कहां रहती है, एक्वाटिक में रह सकती है। एक्वाटिक में भी ज्यादातर मरीन में मिलती है और बहुत सारी हम लोगों को इसमें भी मिल जाती है, अपने फिशेस क्या बोल सकते हैं, रिवर्स में, पॉन्ड्स में मिल जाती है। सही बात है। फिर अगर हम इनके बाद क्या बोलूं तो दे आर स्पिंडल शेप, ठीक है। स्पिंडल शेप मतलब क्या होता है, कुछ ऐसा सा, इट इज अ स्पिंडल शेप, ठीक है, कुछ ऐसा शेप होता है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज जब ये पानी के अंदर मूव हो रही है, ठीक है, तो पानी का रेजिस्टेंस लगता है ना भैया। अगर आप कभी खुद जाना पानी के अंदर दौड़ के दौड़ना, तो क्या आप उतनी स्पीड से दौड़ते हो पानी में जितना बाहर दौड़ते हो? नहीं ना, क्योंकि पानी क्या कर रहा है, आपको रेजिस्ट कर रहा है। सही है, पानी क्या कर रहा है, आपको रेजिस्ट कर रहा है। तो ये इनका जो अब इनको तैरना है तो उसको भी पानी क्या कर सकता है, रेजिस्ट कर सकता है। इसलिए अपने बॉडी को कुछ ऐसा बना लेती है ताकि पानी यहां से आए तो यहां निकल जाए, यहां से यहां का पानी यहां निकल जाए और ये लोग एकदम स्पीड से यहां से वहां ट्रैवल कर पाए। समझ में आ रही बात? तो इनकी बॉडी क्या होती है, स्पिंडल शेप, ठीक है। इनकी बॉडी क्या होती है, स्पिंडल शेप, ठीक है। अगर मैं स्केलेटन की बात करूं तो बाहर भी स्केलेटन प्रेजेंट होगा, दैट इज स्केल्स के रूप में, ठीक है। स्केल्स देखा होगा ना आपने, मछली वालों को ऐसे घिसते हुए देखा होगा मछली को, तो उसके ऊपर से स्केल्स निकलते छोटे छोटे। तो एक्सोस्केलेटन स्केल्स के फॉर्म में भी हो सकता है। और अगर मैं एंडोस्केलेटन की बात करूं तो एंडोस्केलेटन बोनी भी हो सकता है, ठीक है, बोन से बना भी हो सकता है और कार्टिलेज से बना हुआ भी हो सकता है। क्लियर है, समझ में आया? जैसे शार्क्स होती है तो उनका बोन होता है अंदर, ठीक है, बोन्स प्रेजेंट होते हैं। भाई अगर मैं कार्टिलेज की बात करूं तो जो छोटी छोटी मछलियां होती है ना, वो उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। सही बात है। और इनके अंदर रेस्पिरेशन के लिए गिल्स प्रेजेंट होंगे। सही बात है, ये लोग बाहर नहीं आएंगे ना सांस लेने के लिए, जैसे मैंने तुम लोगों को बताया था कि सांस लेने के लिए बाहर है, सांस ले लिया और फिर पानी के अंदर चले गए, ऐसा नहीं कर सकते। तो इनको पानी में रहना हमेशा। सो दे आर जनरली, ये क्या करते हैं, पोइकिलोथर्म्स करते हैं, सॉरी पोइकिलोथर्म बोलो, गिल स्लिट्स इनके पास प्रेजेंट होते हैं। गिल स्लिट्स मतलब क्या, गिल स्लिट मतलब ये कि ये पानी के अंदर भी क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन को इनटेक कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? एग्जांपल में जितनी मछली तुम लोगों को पता है सारे एग्जांपल दे दो, रोहू दे दो, पॉम्फ्लेट दे दो, शार्क दे दो, डॉल्फिन दे दो, जितनी भी, नहीं डॉल्फिन मत देना, डॉल्फिन मैमल्स में आती है, ठीक है, डॉल्फिन मत देना। और जितनी भी फिश तुम लोगों को पता है वो सारे के सारे तुम लोग इसके अंदर एग्जांपल दे दो, कटला दे दो, बहुत सारे एग्जांपल्स आ जाएंगे, ठीक है। समझ में आया? तो आई होप आप लोगों को पाइसेस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आ जाओ, बढ़ते हैं अपने एम्फीबियंस के ऊपर। ऑर्डर याद है ना, पाइसेस से क्या बने, एम्फीबियंस। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे किसके ऊपर, एम्फीबियंस की बात करें तो एम्फीबियंस की बात करें तो इनका जो लार्वा होता है, ठीक है, लार्वा जो होता है वो कहां रहेगा, पानी में रहेगा और वो पानी में ही डेवलप होगा। स्ट्रिक्टली किसके अंदर रहेगा, वो पानी के अंदर रहेगा। तो यहां लिखा हुआ है मैंने, इनका लार्वा स्ट्रिक्टली किसके अंदर क्या रहता है, एक्वाटिक रहता है। जैसे आप तुम लोग ने फ्रॉग देखा होगा तो फ्रॉग के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं मछली की तरह दिखते हैं और वो हमेशा पानी के अंदर ही आपको मिलेंगे। सही बात है। तो इनका जो लार्वा है वो कहां रहेगा, हमेशा पानी के अंदर रहेगा। लेकिन अगर मैं एक्वाटिक एडल्ट की बात करूं तो वो एक्वाटिक भी हो सकता है एज वेल एज टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, मतलब वो पानी में भी रह सकता है और साथ ही साथ वो जमीन पे भी रख सकता है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज एम्फीबियंस या फिर एम्फीबिया, ठीक है। एम्फीबिया मतलब क्या कि भैया तुम पानी में भी रह लो, तुम्हारा मन है तो, या फिर तुम टेरेस्ट्रियल भी रह लो, ठीक है, जहां तुमको मन करना है वहां रह लो। दे हैव पेयर ऑफ अपेंडेजेस, ठीक है। पेयर ऑफ अपेंडेजेस मतलब क्या, उनके पास हाथ होंगे, उनके पास पैर होंगे। देखा होगा ना आपने फ्रॉग के, तो फ्रॉग के 2 हाथ आगे रहते हैं, 2 पैर पीछे रहते हैं, तो फ्रॉग इसके अंदर आता है, ठीक है। इनके पास डिजिट्स होते हैं, डिजिट्स मतलब क्या, उंगलियां, ठीक है। इनके पास तो उंगलियां होती हैं लेकिन क्लॉज प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। उंगलियां होती है लेकिन क्लॉज प्रेजेंट नहीं होते। क्लॉज मतलब ये ऊपर वाला एरिया, नाखून वाला एरिया, वो क्लॉज रहता है,
ठीक है, क्लियर है। इनके पास हियरिंग के लिए एक दूसरा सेंस ऑर्गन होता है जिसे हम लोग बोलते हैं दैट इज टैम्फेनम। इनके पास ईयर्स नहीं प्रेजेंट होते, ईयर कान वान नहीं होते इनके पास, एक दूसरा ऑर्गन होता है दैट इज टैम्फेनम। क्लियर है इतना, ठीक है। इनके पास नेक नहीं प्रेजेंट होती, बेचारों के पास नेक नहीं है, लेकिन इनके पास आई प्रेजेंट होती है, ऐसे बाहर निकली, ऐसे बड़ी बड़ी सी आंखें, बड़ी बड़ी तो नहीं, देखा होगा ना आप लोग, ऐसे बाहर निकली हुई आंखें हुई रहती है, ठीक है। तो इनके पास प्रोमिनेंट आई प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है। फ्रॉग्स का एग्जांपल दे दो, सैलमेंडर का एग्जांपल दे दो, हो जाएगा आपका एम्फीबियन। क्लियर है इतना, ठीक है, इजी है। आ जाओ नेक्स्ट पे जंप करते हैं। नेक्स्ट है हमारा रेप्टिलिया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रेप्टिलिया, देखा होगा ना आप लोग ने, स्नेक, ठीक है, ऐसे ऐसे भागता है, तो वो क्या है, रेप्टिलिया, रेप्टिलिया के अंदर आता है। सो दीज आर द ट्रू टेरेस्ट्रियल एनिमल। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि विच इज द ट्रू टेरेस्ट्रियल एनिमल ऑफ किंगडम एनिमिलिया। पूरे किंगडम एनिमिलिया में सबसे पहला ऐसा कौन सा एनिमल है जो सिर्फ और सिर्फ जमीन पर रह सकता है, ट्रू टेरेस्ट्रियल, वो क्या है, दैट इज रेप्टिलिया। मतलब इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म है सारे के सारे किस पे रहेंगे, जमीन पर रहेंगे। दीज आर ऑल्सो पोइकिलोथर्म्स। पोइकिलोथर्म समझ में आ गया ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल। समझ में आ गया, मतलब जो अपना बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पा रहे, सही है। दे आर क्रीपिंग मूवमेंट, ठीक है, क्रीप करना मतलब ऐसे ऐसे रेंगना, वैसा मूवमेंट होता है इनका। फिर इनके पास नेक होती है, इनके अंदर क्या होती है, नेक प्रेजेंट होती है, लेकिन इनके पास ईयर प्रेजेंट नहीं होता, मतलब कान वान जैसी चीजें प्रेजेंट नहीं होती। अभी पीछे आओ, पीछे हम लोग देखा था कि इसके पास क्या प्रेजेंट था, टेम्फेनम प्रेजेंट था। हमारे फ्रॉग भाई साहब के पास टेम्फेनम प्रेजेंट था, जिससे वो चीजों को क्या कर पा रहा था, सेंस कर पा रहा था, सुन पा रहा था, हियरिंग के लिए, ठीक है। लेकिन इन भाई साहब के पास, इनके पास, किसके पास, रेप्टिलिया के पास ये एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट नहीं होती। समझ रहे हो, इनके पास डिजिट्स होती है और डिजिट्स के ऊपर जॉज लगे हुए होते हैं, ठीक है, जॉज लगे हुए होते, डिजिट्स भी होती है। एग्जांपल दे दो, स्नेक्स दे दो, लिजार्ड दे दो, आपके आसपास जितनी भी रहती है, छिपकली विपकली जो भी रहती है, सबका एग्जांपल दे दो, सब चलेगा इसके अंदर। क्लियर है, ठीक है, रेप्टिलिया समझ में आ गया। नेक्स्ट आ जाओ अपने एव्स के ऊपर, ठीक है। अब देखो हम लोग ने पढ़ा था कि जो रेप्टिलिया है उससे आगे चल के दो स्पीशीज बनी, ठीक है, रेप्टिलिया से दो स्पीशीज बनी, एक एव्स जो हवा में उड़ रहे हैं और एक मैमल्स, सही बात है, ठीक है, एक मैमल्स और एक एव्स। क्लियर है। सो अगर मैं एव्स की बात करूं, सो दे आर कंप्लीटली हैव एरियल एडॉप्शन, ठीक है, एरियल एडॉप्शन। एरियल मतलब क्या, हवा में, एयर में रहने वाले, एयर एडेप्टेशन। समझ में आ रही है बात, ठीक है, एयर एडेप्टेशन। तो जितने भी एव्स है वो सारे के सारे कहां मिलेंगे आप लोग को, उड़ते हुए मिलेंगे, ठीक है, वो उड़ सकते हैं और जमीन पे भी रह सकते हैं। दे आर होमियोथर्म्स, ठीक है। अब यहां पे नई वर्ड आ गई, होमियोथर्म्स को हम लोग बोलते हैं दैट इज वार्म ब्लडेड एनिमल। वार्म ब्लडेड एनिमल मतलब ये अपने बॉडी का टेम्परेचर खुद से रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है, ये अपने बॉडी का टेम्परेचर खुद से रेगुलेट कर सकते हैं। इनको चाहिए तो भैया गर्म कर लेंगे अपने बॉडी को, कुछ भी शिवरिंग करके, ठीक है, सॉरी ये करके, हाँ शिवरिंग करके। और अगर इनको ज्यादा ठंडी लग रही है, ठीक है, तो क्या क्या कर लेंगे, सॉरी गर्मी लग रही है तो क्या कर लेंगे, ये स्वेट रिलीज कर लेंगे। क्लियर है। फिर अगर मैं बात करूं फोरलिम्ब की, तो इनका जो फोरलिम्ब है, ठीक है, फोरलिम्ब है वो किसके अंदर मॉडिफाई हो गया है, विंग्स के अंदर, ठीक है, किसके अंदर मॉडिफाई हो गया है विंग्स के अंदर मॉडिफाई हो गया। फिर अगर मैं बात करूं एक्सोस्केलेटन की, बाहर वाला जो स्केलेटन था वो किसमें डेवलप हो गया, अभी फेदर्स में, ठीक है, प्यारे प्यारे फेदर्स होते हैं ना एकदम स्मूथ स्मूथ, तो वो क्या आ गया है, वो सारे, ये सारे मॉडिफिकेशन है। समझ में आ रहे, ये सारे क्या है, मॉडिफिकेशन है, सब कुछ मॉडिफाई हो गया। इनके पास नेक प्रेजेंट होती है, और नेक किसके बीच में प्रेजेंट होती है, हेड और ट्रंक के बीच में, मतलब ये वाला हेड और नीचे का बॉडी ट्रंक, ठीक है, तो इसके बीच में क्या प्रेजेंट होगी, नेक प्रेजेंट होगी। क्लियर है। फिर जॉस, ठीक है, जॉस किसमें कन्वर्ट हो गए अब, बीक में, ठीक है। जॉस क्या थे, जबड़े, बॉडी का जो यहाँ पे जबड़े थे ना, वो किसमें कन्वर्ट हो गए, मॉडिफाई हो गए हैं चोच में, ठीक है, चोच समझते हो ना, चोच मतलब क्या, बीक, ठीक है। क्लियर है इतना। अगर इसके एग्जांपल की बात करो तो जितने भी तुम लोग ने अपने आसपास पक्षियां देखे होंगे सबका एग्जांपल दे दो, ठीक है, पिकॉक दे दो, पैरट दे दो, क्रो दे दो, जितने भी एग्जांपल तुम लोग दे सकते हो दे दो, स्पैरो दे दो, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ये हो गया अपने एव्स की कैटेगरी। लास्ट जो हमारी कैटेगरी है दैट इज मैमल्स, यानी मैमेलिया, ठीक है। मैमेलिया का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या होता है, दैट उनके पास मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड मतलब क्या, दैट इज मिल्क प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, ऐसा ऑर्गन जहां से क्या निकल रहा है, मिल्क निकल रहा है, और वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बेबी के नरिशमेंट के लिए, ठीक है, जो बेबी होता है उसके नरिशमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मिल्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और मिल्क प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मेमोरी ग्लैंड, ठीक है, जो मिल्क निकाल रहे हैं ऑर्गन उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मेमोरी ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। तो जिन भी
जिन भी एनिमल्स के पास मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होगा वो किसके अंदर आ जाएंगे भैया, मैमेलिया के अंदर आ जाएंगे। क्लियर है, ठीक है। दीज आर ऑल्सो होम्योथर्स। होम्योथर्म मतलब अब समझ में आ गया होगा आप लोग को, दैट इज वार्म ब्लडेड एनिमल, जो अपना बॉडी का टेम्परेचर खुद रेगुलेट कर सकते हैं। अगर मैं बॉडी की बात करूं तो इनके पास हेड प्रेजेंट होगा, उसके बाद नेक प्रेजेंट होगा, फिर ट्रंक प्रेजेंट होगा और फिर क्या प्रेजेंट होगी, टेल, मतलब क्या प्रेजेंट होगी, पूंछ प्रेजेंट होगी। अगर मैं बात करूं इनका एक्सोस्केलेटन की, ठीक है, तो इनके एक्सोस्केलेटन में क्या प्रेजेंट होगा, हेयर प्रेजेंट होगा और फर प्रेजेंट होगा, ठीक है, फर समझते हो ना। फिर एंडोस्केलेटन की बात करूं तो एंडोस्केलेटन में क्या होगा, जनरली इनके एंडोस्केलेटन बोन से बने होंगे। अगर मैं बात करूं रिप्रोडक्शन की तो ये नॉर्मली क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और क्या है, यूनिसेक्सुअल, ठीक है। अलग अलग क्या प्रेजेंट है, सेक्सेस प्रेजेंट है, मेल अलग है, फीमेल अलग है, ठीक है। एग्जांपल की बात करूं तो जितने भी मैमल्स तुम लोगों को दिखते हैं, ह्यूमंस हो गए, काउस हो गए, डॉग्स हो गए, कैट्स हो गए, जितने भी मैमल्स हो गए वो सारे के सारे किसके अंदर आ जाएंगे, रैट्स हो गए, वो सारे के सारे एग्जाम्पल किसके अंदर आ जाएंगे, आपके मैमेलिया के अंदर आ जाएंगे। क्लियर आपका, ठीक है। तो समझ गए, ये 6 के 6 क्लास आई होप आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। क्लियर है, ठीक है। सो आई होप आप लोग को ये पूरा का पूरा लेसन समझ में आ गया। ये पूरा का पूरा लेसन आपका यहाँ पे खत्म होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद लगी है, अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया वीडियो से, तो इस वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अगर सब कुछ समझ में आ गया है क्लियरली तो मेरे इंस्टाग्राम पे आना और मेरे को बोलना सर सब अच्छे समझ में आ गया, ताकि मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। क्लियर है, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए लेसन के साथ, तब तक के लिए कीप स्टडिंग।